अच्छा वो लौंडा पकड़ा गया पीता हुआ खींचता हुआ है लपेटता हुआ है वो कौन सी रिक्रिएशनल ड्रग्स भी लेता है भाई, वो कमाल हो गया। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांटेड करवाई जा रही हैं बीसीसीआई एंड पार्टी की तरफ से। तो नवाज का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया? और नवाज का टेस्ट पॉजिटिव आया, ज़रूर आया। तो फिर प्लांटेड कैसे हुआ? एक टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, दूसरा इन्होंने करवाया है। नवाज के साथ श्रीलंका में हुआ, वहां पर इस तरह की ड्रग्स बैन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, नॉन बेलेबल ऑफेंस श्रीलंका में। ये मैं बता दूं, श्रीलंका नहीं जा पाएगा अब ये कभी भी, ये जाएगा पकड़ा जाएगा वहां पे कि तेरे पास आई कहां से, या तो हो गई हो। बहरहाल इसमें भी इम्कान तो एक रहेगा जब तक कोई चीज अनाउंस नहीं होती। लेकिन मैं लोगों के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बता दूं कि अगर तो ऐसी ड्रग या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सीधा सीधा परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट का है, फिर तो वाडा के कवानीन बहुत सख्त हैं, वो तो फिर 4 साल तक भी बात जाती है। लेकिन अगर आपने यासिर शाह की तरह कोई दवाई इस्तेमाल की है जो आप गलती से एक बार बैठे वो आ गई, तो फिर आप 3 महीने में भी छुट सकते हो। और कभी कभी तो अगर आप पूरा का पूरा मतलब चीजें मान लो, गलती मान लो, आप अपना सारा कुछ कर लो, तो 1 महीने में भी आपकी जान छूट जाती है। मेरी बात सुनो। ठीक है, ये पी रहा था, इसको मैच विनर कहने वाले भी पी रहे होंगे, मैच विनर कहने वाले भी खींचते होंगे। बता दूं, रिक्रिएशनल ड्रग्स का मतलब ये है कि ये तो श्रीलंका में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मुझे 100% यकीन है कि नवाज ये हरकतें नहीं कर सकता। एज ए पाकिस्तान टीम प्लेयर उसको भी पता है कि ये डोप टेस्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सबुताज करने के लिए ये डोंगर चलाया गया। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, स्कैंडल, कोई ना कोई इशू ना खड़ा हो। अब नई चीज़ आ गई भाई कि जी मोहम्मद नवाज साहब जो हमारे सीनियर ऑलराउंडर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है जी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया है कि जी इनका जो डोप टेस्ट था वो पॉजिटिव आया ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप। बात करना चाह रहे हैं इस पर? क्योंकि अहमद ने इसमें एक्सप्लेन किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या हो सकता है सजा? हाँ। या एब्सोल्युटली नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा फिर ये आईसीसी के रूल्स पे है मेरे ख्याल से, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2 साल से लेके पता नहीं 10 साल तक। ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर बैन हो सकता है। ये पूछो अहमद से कि कोई स्पेशल ड्रग है जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा लगती है? ठीक है, सिर्फ प्रॉमिस जो मेरे पे यार नवाज भाई, वो कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, कुछ दिल पर बोझ था तो आप मुझसे बात कर लेते। मैं तो अपने दोस्तों में वैसे ही बड़ा मशहूर हूँ कि यार ये फारू बड़ी तसल्ली के साथ आपकी बात सुनता है और आपको मशवरा अच्छा देता है। साला रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव कराने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा क्या हो गया? वर्ल्ड कप ही था, आपने कौन सा पहली दफ़ा खेला कि प्रेशर में आके आपने या लकीर खींचनी या कुछ और इस तरह का लिया क्या है? मुझे ना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आपने लिया क्या था, ऐसा क्या हुआ था कि आपको अकेले में जाकर कहीं पर ये करना पड़ा? मतलब ये क्या है यार? नवाज कुछ बगैर पिए खेल रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है, कुछ पी के खेल रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं है। अबे तो तुम करोगे क्या तुम लोग? मुझे एक बात बताओ। हुआ था, अब अगर वो दोबारा से जो है वो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या दोबारा पॉजिटिव आता है या नहीं आता? अब जाहिर सी बात, आईसीसी ने इनको रिपोर्ट भेजी, आईसीसी का मामला है, अब इनको क्लियर तो आईसीसी को करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं क्लियर करेंगे तो जुर्माना, बैन, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, मैं आपको एक अंदरूनी बात बता दूं कि पहले कुछ खबरें ऐसी आई थी कि शायद पीसीबी क्वेरी करेगा, कुछ करेगा, लेकिन पीसीबी की नजर जरूर है, पीसीबी का प्लेयर है तो आईसीसी ने बताया जरूर है। लेकिन ये मामला प्लेयर का चूंकि हेल्थ का है तो इसमें हमेशा खिलाड़ी को डायरेक्ट भी अप्रोच किया जाता है और खिलाड़ी डायरेक्ट जवाब देता है। अब सैंपल 2 लिए जाते हैं तनवीर भाई, आपको भी बात पता है, ए और बी होते हैं और उसमें बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, खासतौर पर आईसीसी के लेवल पर, कि उनसे कोई गलती, क्योंकि होते हैं रैंडम टेस्ट, तो फिर तो यार आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब अगर डोप टेस्ट जब पॉजिटिव आता है, देयर आर वेरी लिटिल चांसेस, वेरी स्लाइट चांसेस कि वो टेस्ट रिजल्ट जो है वो ओवरटर्न हो जाए। अब आप अपील करें, एक और टेस्ट करवा लें, सब कर लें, लेकिन जब एक दफ़ा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 99% केसेस में ये होता है कि वो फिर स्टैंड करता है वो रिजल्ट। तो वही होता है कि जी फिर कोई बैन लगता है या कोई, लेकिन मोर देन द बैन, वो जो भी होगा वो आगे होगा। मोर देन द बैन इट्स सच लाइक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यार एक और कोई मतलब कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लग गई। और इस टाइम नवाज भाई अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आईसीसी ने पीसीबी को इन्फॉर्म किया और पीसीबी ने कहा चो साहब साढ़े ते छड़ दियो, साडा मुंडा है, तुसी टेंशन ही ना लो, कर लैने अजे नाल गल।
और इस टेस्ट के पॉजिटिव आने की वजह से नवाज भाई का कॉन्ट्रैक्ट फारग हो गया यार सरे के साथ। उन्होंने T20 ब्लास्ट खेलना था पूरा सीज़न इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड में जाकर सरे के लिए पूरे सीज़न के घोड़े लग गए, वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनका ख़त्म हो गया। सियासतें करके टीम में रहते हैं, एक दूसरे की काट करके ये टीम के अंदर रहते हैं, इनका काम ही यही है। अच्छा वो लौंडा पकड़ा गया, पीता हुआ खींचता हुआ है, लपेटता हुआ है, वो कौन सी रिक्रिएशनल ड्रग्स भी लेता है भाई, वो कमाल हो गया। ये मैं कह रहा हूँ लानत है उन लोगों के ऊपर जो मोहम्मद नवाज के लिए, लानत है उन तमाम कप्तानों के ऊपर जिन्होंने नवाज को ये कहकर खिलाया कि नवाज तू मेरा मैच विनर है। बदनाम कर दिया पाकिस्तान को साले ने, पी कर बेंसन है, ठोक ठोक पता नहीं क्या भर के पीते हैं, क्या छुप के पीते हैं, कहाँ से मिल जाता है इनको। ये मैं तुम्हें बता दूं, जो कुछ मोहम्मद नवाज के साथ श्रीलंका में हुआ वहां पर इस तरह की ड्रग्स बैन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, नॉन बेलेबल ऑफेंस श्रीलंका में। ये मैं बता दूं श्रीलंका नहीं जा पाएगा अब ये कभी भी, ये जाएगा पकड़ा जाएगा वहां पे कि तेरे पास आई कहां से, या तो ये लेके गए थे। क्योंकि जो ड्रग्स इन्होंने पॉजिटिव आई है नवाज की, जो नवाज ने खींचा है बैठ के वहां पे, अबे कौन से माहौल में रहते हो तुम, क्या कौन पाल रहा था तुम्हें, अबे किसने पिला दी ये, तुम क्या ये, और कौन कौन पीता है उसका भी टेस्ट कराओ। मैं तो कह रहा हूँ सबके टेस्ट कराओ, ये अकेला तो पी नहीं सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता है कमरा बंद करके खींच रहा हो बैठ के। ठीक है, ये पी रहा था, इसके दो इसको मैच विनर कहने वाले भी पी रहे होंगे, मैच विनर कहने वाले भी खींचते होंगे। बता दूं रिक्रिएशनल ड्रग्स का मतलब ये कि ये तो श्रीलंका में नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये तो वहां मिलती ही नहीं, तो ये लेके कहां से गया था, सिगरेट में भर के ले गया था। अबे तो अब तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब तो मसला ये है कि लोग, मैं कोई टीआरपी नहीं ले रहा इसके ऊपर, मगर यार ये तो जिल्लत है सबने पाकिस्तान के लिए। तुमने क्रिकेट में तो कुछ दिया नहीं है, क्रिकेट में तो कुछ नहीं दिया ना, हर बड़ा इवेंट तुम खेल रहे होते हो, T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, WTC हो, अबे तू एशिया कप हो, तू हर जगह निवाला बन के, रोटी का निवाला बन के मुंह में जा रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, और बदनाम तू अलग कर रहा है पाकिस्तान को, दे कुछ नहीं रहा, बदनामी तेरी वजह से चलती हुई आ रही है। तो नवाज को बहुत सही किया भाई, इसको बैन कर दो, पाकिस्तान से निकला। नहीं यार, ऐसी की तैसी, मैं ये कह रहा हूँ, बदनामी का ठेका लिया हुआ पाकिस्तानियों ने क्या है। जहां कोई चीज देखी मुंह मार दिया है, जहां कोई चीज देखी पकड़ ली है, जहां कोई चीज देखी लटक गए, जहां कोई चीज देखी चूस ली। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग करते क्या हो पाकिस्तान के नाम के साथ है। तुमने खेलना भी जरूर है, और लानत मेरी तरफ से, लानत है उन लोगों को जिनको ये मैच विनर लगता है, लानत, यूनिवर्सल लानत है उन। श्रीलंका में पी रहा है जाके, तू यहां पी ले। अबे बोल दे मैं खींचता हूं भाई, मैं क्या करूं, मेरा टेस्ट हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं खेल रहा, ये नहीं कह सकता था तू, मगर खेलना है इन्होंने। मसला ये कुछ बगैर पिए खेल रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है, कुछ पी के खेल रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं है। अबे तो तुम करोगे क्या तुम लोग, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या ठेका उठाया हुआ, जिताना तो है नहीं पाकिस्तान को, बदनाम जरूर कराना है तुमने। तो बदनामी का एक और धब्बा पाकिस्तान क्रिकेट पे लगाओ। इनका कुछ नहीं किया, इनके पैसे वहीं खड़े हैं, इनके पैसे वहीं खड़े हैं, इनके ना पैसे कटते हैं, ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ना इनसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास आई कहाँ से, तुम लेके कैसे गए, तुम्हें अच्छा किसी ने पिला दी होगी, शरीफ है ना ये, किसी ने पिला दी होगी, ठोकता हूँ तुम्हारी पिला देने वाले को, इतने मासूम नन्हे काके हैं तुम बने हुए, घूमते हो फीडर मुंह में लेके चलते हो तुम लोग, तुम्हारी मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को यार। तो देखा आपने पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से रो रही है, बिलक रही है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया को पता चल गया कि उसके फिर एक बार इंटरनेशनली बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि 2026 के दौरान जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें एक पाकिस्तान का जो प्लेयर है मोहम्मद नवाज, वो ड्रग लेते हुए पकड़ा गया है। कल के दिन ICC से एक रिपोर्ट आई है कि मोहम्मद नवाज का ड्रग टेस्ट वो पॉजिटिव आया है, वो भी एक ऐसा ड्रग जो रिक्रिएट किया गया हो, जो पार्टी वगैरह में मिलते हैं। मतलब मामला कहीं ना कहीं गंभीर है मोहम्मद नवाज के लिए। वैसे 30 अप्रैल को मोहम्मद नवाज के लिए दूसरी रिपोर्ट आनी है, अगर उसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मोहम्मद नवाज को 4 साल तक का बैन लग सकता है। साथ ही जो इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं दूसरे लीग में वो भी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ ये कभी श्रीलंका भी नहीं जा पाएगा। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का नेचर देख कर ऐसा लग रहा है कि अगर 30 तारीख को मोहम्मद नवाज का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ये लोग सारा मामला ICC
के चेयरमैन जैसा पट डालने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया को पता है अगर 30 तारीख की रिपोर्ट सही में आ जाता है तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। उसे बचने के लिए ये लोग जैसा पर इल्ज़ाम ठोक कर अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे।